खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड। आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो दोगुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। सागर में बोर्ड परीक्षा के शानदार परिणामों के बाद मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां कलेक्टर प्रतिभा पाल ने छात्रों को प्रेरित करते हुए बड़ा संदेश दिया। ज्ञान की पूंजी कभी व्यर्थ नहीं जाती, आपकी पृष्ठभूमि नहीं, आपके संकल्प आपका भविष्य तय करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में सागर जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले में हाई स्कूल का रिजल्ट 78.57% और हायर सेकेंडरी का रिजल्ट 80.19% रहा। खास बात यह रही कि जिले के 21 विद्यार्थियों ने प्रदेश की प्रवीण सूची में जगह बनाकर सागर का नाम रोशन किया है। सम्मान समारोह में कलेक्टर ने कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ छात्रों की नहीं बल्कि उनके शिक्षकों और अभिभावकों की भी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य तय कर आगे बढ़ने की सलाह दी और कहा कि सफलता के लिए अनुशासन और निरंतर मेहनत जरूरी है। कलेक्टर ने खासतौर पर छात्रों को NCERT की किताबों पर ध्यान देने की सलाह दी, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के दिग्दर्शक होते हैं और जो उनके व्यक्तित्व और भविष्य को आकार देते हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत CEO विवेक केवी, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन सहित कई अधिकारी और अभिभावक मौजूद रहे। छात्रों ने भी कलेक्टर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर आभार व्यक्त किया। साथ ही कलेक्टर ने असफल छात्रों को निराश न होने की सलाह दी और द्वितीय अवसर परीक्षा में शामिल होकर फिर से प्रयास करने की बात कही। इस वर्ष नई शिक्षा नीति के तहत पूरक परीक्षा के स्थान पर द्वितीय अवसर परीक्षा 7 मई से आयोजित होगी। कुल मिलाकर सागर जिले के छात्रों ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, सही मार्गदर्शन और मजबूत इरादों से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मैंने तैयारी करने के लिए स्कूल से मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। जो टीचर्स पढ़ाते थे उसको घर आके रिवाइज़ करना और फिर दूसरे दिन सुबह उठ के भी उसको रिवाइज़ करना। फिर जो टीचर्स पढ़ाते थे वही पढ़ती थी मैं, और ना कोई कोचिंग ज्वाइन की है। और मैं आगे नीट की तैयारी करना चाहती हूँ और इसकी तैयारी मैं 11 से ही करूँगी। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी रिफाइनरी जाते हैं। क्या नाम है पिताजी का? नहीं, आपका तो वैष्णवी रजक। कितना परसेंट आया? 98.6। मेरा नाम हिमानी ठाकुर है और मेरी कक्षा 12वीं में मैथ्स विषय में 7वीं रैंक आई है प्रविष्टि मेरिट सूची में। मेरे पिताजी किसान हैं और मैंने पढ़ाई अपने स्कूल से और फ़ोन की मदद से। किस तरह फ़ोन से पढ़ाई कर रही है? फ़ोन पे जो फ्री लेक्चर्स रहते हैं और नोट्स वगैरह उनका यूज़ किया। तो कितने घंटे आप स्कूल में देती थी, कितने घंटे घर पे तैयारी करती थी? जी 10 से 5 स्कूल के बाद 3 घंटे शाम को और सुबह 1 घंटे रिवीजन। अच्छा, किस तरह का ये आपका फॉर्मूला रहता था, किस तरह से पढ़ाई करते थे? जी मैथ्स और फिजिक्स में फार्मूला और जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करना और रोज़ एक नया टॉपिक पढ़ते आना और पुराने टॉपिक को रिवाइज करते आना, तो ऐसे पूरा सिलेबस कवर हो गया। कौन सी रैंक आई है आपकी स्टेट में? 8th रैंक। कितना परसेंटेज है? 97। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे IAS। किस तरह है उसकी तैयारी अब शुरू करने वाली है? जी सर, ग्रेजुएशन के साथ उसी की तैयारी शुरू करेंगे इंदौर में। आज 10वीं और 12वीं परीक्षा के जो बोर्ड के रिजल्ट आए हैं उसमें जो सागर जिले का बोर्ड का रिजल्ट है वो अच्छा रिजल्ट है और बच्चों को मोटिवेट करने वाला रिजल्ट है। जो अपना 10वीं का रिजल्ट है वो 78% से अधिक है, जो कि स्टेट एवरेज से भी अच्छा है। और जो 12वीं का रिजल्ट है वो भी 80% है, स्टेट एवरेज के बराबर है। आने वाले समय में जो बच्चे हमारे पीछे रह गए हैं उनके लिए इस वर्ष की हमारी कार्य योजना क्या होगी, इस पर हम लोग काम करेंगे। प्रावीण्य सूची में जो विभिन्न बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है उनसे आज मिलने का मुझे अवसर मिला और बहुत ब्राइट बच्चे हैं। सबने भविष्य में वो क्या करना चाहते हैं इस प्रकार की अपनी चर्चाएं की, आपस में चर्चाएं की, आपस में एक दूसरे से मिले तो मुझे लगता है एक दूसरे से भी सीखेंगे और उनको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। उनके जितने पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, फैकल्टी आई है, उनको भी बहुत सारी। देखिए 10वीं और 12वीं के बाद हम अपने भविष्य में खुद के लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत और डेडिकेशन से अपना काम करें और पढ़ाई करें और जो भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करें। देखिए पढ़ाई के लिए बच्चों ने अलग अलग अपने लक्ष्य बताए। सिविल सर्विसेज के लिए हम लोगों ने एक टोकन स्वरूप एक बात की कि किस तरीके की पढ़ाइयाँ उन्हें करनी है। अभी वो जिन कक्षाओं में है वो पढ़ाई अच्छे से करें। सिविल सर्विसेज में जिस विषय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी पढ़ाई उनको आगे करनी होगी। और सोशल मीडिया और मीडिया का उपयोग अपने ज्ञानवर्धन के लिए, अपनी जानकारी के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करेंगे तो वो उनके लिए सहयोगी साबित होगा। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड। आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो दोगुना।
न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। संपर्क करें और पाएं बेहतरीन ऑफर। आज ही आइए अधिकृत विक्रेता संपदा एग्रो सॉल्यूशन एजेंसी, बिजली ऑफिस के सामने, मेन रोड, देवरी, सागर। संपर्क करें संजय ब्रजपुरिया 9425451161।